कभी सोचा है कि ट्रेडर्स बाजार की इस भूल भुलैया में अपना रास्ता कैसे खोजते हैं? आज हम उन तरीकों को समझने वाले हैं जो उन्हें मार्केट में एक एज देते हैं। चलिए, इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब बाजार में इतना शोर शराबा हो तो ट्रेडर्स सही फैसला आखिर लेते कैसे हैं? देखिए, ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। इसके पीछे एक सोची समझी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? ये शेयर्स को खरीदने और बेचने का एक सॉलिड प्लान है। और ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ गट फीलिंग पर बेस्ड नहीं है। ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव यानी फैक्ट्स पर आधारित, क्वांटिफाइबल यानी जिसे नापा जा सके, और वेरीफाइबल यानी जिसे चेक किया जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। अब एक ट्रेडर के टूल किट में जो सबसे पहले तरह के टूल्स आते हैं उन पर बात करते हैं। इनको आप बाजार के लिए एक तरह का मौसम का पूर्वानुमान समझ सकते हैं। ये हमें बताते हैं कि निवेशकों में इस वक्त ज्यादा जोश है या डर का माहौल है। बाजार के मोड के दो बहुत जरूरी पहलू हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ओवरबॉट का सीधा सा मतलब है कि किसी एसेट को उसकी असल कीमत से कई ज्यादा खरीद लिया गया है और अब उसमें गिरावट आ सकती है। और इसके ठीक उलट ओवरसोल्ड का मतलब है कि उसे बहुत ज्यादा बेचा जा चुका है और अब कीमत में एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो हम इन ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस को पहचानते कैसे हैं? इसके लिए ट्रेडर्स के पास कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं, जैसे कि बॉलिंगर बैंड्स जो वॉलेटिलिटी को मापते हैं, RSI जो मोमेंटम को मापता है, और कुछ दूसरे सेंटिमेंट इंडिकेटर्स जो बाजार की साइकोलॉजी को समझने में मदद करते हैं। बॉलिंगर बैंड्स को एक नदी के दो किनारों की तरह सोचिए। बीच में कीमत की धारा बह रही है। जब कीमत ऊपर वाले किनारे को छूती है तो ये एक ओवरबॉट का सिग्नल हो सकता है, और जब ये नीचे वाले किनारे को छूती है तो ये ओवरसोल्ड का सिग्नल हो सकता है। अब बात करते हैं RSI की। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि प्राइस में जो बदलाव हो रहा है उसकी स्पीड और ताकत कितनी है। ये ट्रेडर्स को ये समझने में मदद करता है कि क्या कोई ट्रेंड अब अपनी ताकत खो रहा है। एक मोटा नियम ये है कि 70 से ऊपर की रीडिंग बताती है कि एसेट ओवरबॉट है और एक पुल बैक आ सकता है, जबकि 30 से नीचे की रीडिंग ओवरसोल्ड कंडीशन और एक संभावित बाउंस का इशारा देती है। और ये कहावत सेंटिमेंट इंडिकेटर्स के पीछे के सिद्धांत को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाती है। ये एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है, मतलब जब हर कोई डर के मारे बेच रहा हो तो शायद खरीदने का मौका है, और जब हर कोई लालच में आकर खरीद रहा हो तो शायद बेचने का समय आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उन टूल्स पर फोकस करेंगे जो ट्रेडर्स को चार्ट पर इंपॉर्टेंट प्राइस जोन्स पहचानने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी अनजान इलाके का नक्शा बनाया जाता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल टूल है। ये लेवल्स असल में नेचर में पाए जाने वाले फेमस फिबोनाची सीक्वेंस पर बेस्ड हैं। ट्रेडर्स इन लेवल्स का इस्तेमाल पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पहचानने के लिए करते हैं, यानी वो जगहें जहां से प्राइस के पलटने की संभावना होती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले चार्ट पर एक बड़े प्राइस मूव के सबसे ऊंचे और सबसे निचले पॉइंट को पकड़ा जाता है, जिसे स्विंग हाई और स्विंग लो कहते हैं। फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच फिबोनाची टूल को लगाया जाता है और आखिर में बहुत ध्यान से देखा जाता है कि प्राइस इन खास लेवल्स पर कैसे रिएक्ट करता है, जो हमें एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स का हिंट दे सकता है। ये कुछ सबसे कॉमन फिबोनाची लेवल्स हैं जिन पर ट्रेडर्स की नजरें टिकी रहती हैं। इनमें 38.2%, 50% और 61.8% को खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट्स हैं। देखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी कभी भी सिर्फ एक सिग्नल पर निर्भर नहीं करती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े मेडिकल फैसले से पहले डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेना। यहाँ हम वॉल्यूम की मदद से अपने सिग्नल्स को कंफर्म करते हैं। 2. ये नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाजार में होने वाले हर एक लेन देन के, हर एक ट्रांजैक्शन के दो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और वो है प्राइस और वॉल्यूम। जैसा कि सोर्स मटेरियल में कहा गया है, ये दोनों हर ट्रांजैक्शन की नींव हैं। आसान भाषा में, प्राइस हमें बताता है कि क्या हुआ और वॉल्यूम हमें बताता है कि कितनी ताकत के साथ हुआ। वॉल्यूम ये बताता है कि कितनी शेयर्स खरीदे या बेचे गए। मान लीजिए, अगर कोई स्टॉक बहुत हाई वॉल्यूम के साथ एक नया हाई बनाता है तो ये एक मजबूत सिग्नल है कि बायर्स कंट्रोल में हैं।
वहीं दूसरी तरफ अगर प्राइस कम वॉल्यूम पर बढ़ रहा है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि ट्रेंड के पीछे ज़्यादा दम नहीं है। तो अब जब हमने कुछ ज़रूरी टूल्स को समझ लिया है, तो अब वक्त है इस पजल के सारे टुकड़ों को एक साथ रखने का। चलिए देखते हैं कि ट्रेडर्स इन अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़कर एक पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। तो एक ट्रेड सेटअप आखिर होता क्या है? ये सिर्फ एक इंडिकेटर का सिग्नल नहीं है, ये उन सभी शर्तों का एक सेट है, समझिए एक चेकलिस्ट है, जिन्हें कोई भी ट्रेड लेने से पहले पूरा होना ही चाहिए। ट्रेडर्स आमतौर पर इन 4 बेसिक सेटअप्स की तलाश में रहते हैं। कंटिन्यूएशन का मतलब है ट्रेंड का जारी रहना। रिवर्सल तब होता है जब एक डाउन ट्रेंड खत्म होकर एक नया अप ट्रेंड शुरू होता है। रेंज बाउंड तब होता है जब कोई स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच फंस जाता है। और ब्रेकआउट तब होता है जब कोई स्टॉक उस रेंज को जोरदार तरीके से तोड़ता है। तो सबसे जरूरी बात यह है एक मजबूत स्ट्रैटेजी। बाजार के मूड को समझने वाले टूल्स जैसे RSI, पोटेंशियल लेवल्स की मैपिंग करने वाले टूल्स जैसे फिबोनाची और वॉल्यूम से कंफर्मेशन, इन सब को एक साथ लाते हैं ताकि इन ट्रेड सेटअप्स में से किसी एक को पहचाना जा सके। और आखिर में एक सवाल जो सोचने लायक है, अगर ट्रेडिंग के टूल्स इतने लॉजिकल और मैथमेटिकल हैं, तो फिर डर और लालच जैसे इंसानी जज्बात आज भी इतनी बड़ी भूमिका क्यों निभाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर ट्रेडर को करना पड़ता है।